नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं गुड रिटर्न्स टू स्पेंडिंग कर्व्स। तो यहाँ पर भारत सरकार की ओर से अलग अलग मंत्रालयों को बोला गया है कि आप जो है ये जो लास्ट क्वार्टर है यहाँ पर आप खर्चा जो है आप नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया है इसको अच्छा डिसीजन बोला गया है ऑथर की तरफ से, लेकिन साथ ही साथ ये गवर्नमेंट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 में जब बजट लॉन्च किया था तब यही प्लान किया था कि 2020-21 में हम भारत की इकोनॉमी में 30 लाख करोड़ के आसपास की रकम जो है उसको यहाँ पर जो है स्पेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारी रकम जो थी यहाँ पर उधार से आनी थी। ओके, मार्केट से उधार लेकर यहाँ पर जो है बजट में पैसे जुटाए जाने थे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जीएसटी का पैसा ओके जो आता था, जो सेंटर के पास जाता था, उसका भी डीवैल्यूएशन होता था। ओके, प्लान्ड एक्सपेंडिचर बनता था कि इतना पैसा स्टेट्स को जाएगा, इतना पैसा जो है सेंटर रखेगा और सेंटर उसको जो है यहाँ पर खर्च करेगा, स्पेंड करेगा, और जो बाकी का पैसा वो स्टेट्स यहाँ पर जो है स्पेंड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल अगर हम परसेंटेज निकालें तो जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स का जो खर्चा निकलता है वो 65% निकलता है। ओके, जो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है स्टेट्स का वो 65% है अगर हम कंपेयर करें सेंटर के साथ। तो यहाँ पर इस ऐसी जो स्पेंडिंग है ओके इसको हमें बरकरार रखना होगा आने वाले समय में अगर इकोनॉमी में डिमांड को अच्छे से बूस्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर एक और जो है मंत्रालय में यहाँ पर खर्चा करने की रोक लगा दी है कि जो ये लास्ट क्वार्टर है जो कि 31 मार्च तक ये क्वार्टर खत्म होगा, उसके बाद जो है नया बजट होगा फरवरी में, और उसके नए बजट में जो है नए साल की यहाँ पर घोषणाएं होगी, वो होगी 2021-22 की। ओके, तो फिलहाल ये 2020-21 के बजट की ही बात कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग कैसे सिचुएशंस को हमने हैंडल किया है उसके ऊपर यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केट बोरोइंग्स हैं ओके, तो यहाँ पर सेंटर जो है इसको आगे बढ़ना होगा कि स्टेट्स को जो है जो भी इनका हिस्सा जिस तरह के भी कैपिटल सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर मार्केट से उधार लेकर जो है यहाँ पर स्टेट्स को जो है प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अगर सेंटर जो उधार लेता है ना मार्केट से इसको ब्याज कम पड़ता है। ओके, अगर स्टेट्स उधार लेते हैं, स्टेट्स का दायरा छोटा होता है, तो अपनी मार्केट से जब वो उधार लेते तो उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा यहाँ पर देना पड़ता है, तो यहाँ पर इकोनॉमी का ही नुकसान है, ओवरऑल भारत का नुकसान है। तो यहाँ पर सेंटर जो है यहाँ पर मार्केट से उधार ले और स्टेट्स को यहाँ पर उनका हिस्सा जीएसटी के रूप में और एडिशनल सपोर्ट के रूप में भी वहां पर प्रोवाइड करे कि जो कि अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है स्टेट्स उसको इनेबल कर सके। ओके, जो यहाँ पर खर्चे में कटौती हो चुकी है उसको आगे बढ़े और सही करे। तो यहाँ पर फिजिकल एक्सपेंशन के ऊपर यहाँ पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है इसको भी हमने यहाँ पर कंट्रोल करके चलना है। ओके, यहाँ पर प्राइवेट डिमांड जो है ओके इसको बूस्ट करना है। फिलहाल जो है ये बहुत लो चल रही है, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ रही है ना ही प्राइवेट डिमांड बढ़ रही है। तो प्राइवेट डिमांड जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स होते हैं, किसी भी कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट उसी कमोडिटी को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा लगेगा तो लोग जो है वॉशिंग मशीन्स बनाना शुरू करेंगे, पैसा इन्वेस्ट होगा तभी अलग अलग कमोडिटीज बननी शुरू होंगी। तभी अगर बाद में दूसरी साइड जो डिमांड वाली साइड है अगर उधर भी जो प्राइवेट डिमांड होगी, जो हम जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं ओके ये हमारी प्राइवेट डिमांड है, जो अगर डिमांड करेंगे तभी तो वहां पर सप्लाई आएगी। तो इन दोनों चीजों को यहाँ पर बैलेंस करके चलना है, महंगाई को भी बैलेंस करके चलना है कि महंगाई भी नहीं बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि जो आउटकम्स है ना उसको जो है यहाँ पर इम्प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ पर जो मंत्रालय अभी जिनकी यहाँ पर कटौती की बात की गई, खर्चा नहीं करना है, तो उसी पैसे को वो जो अगला बजट होगा उसमें जोड़ लेंगे। ओके, जो नया फिस्कल ईयर आएगा 2021-22 का तो वहां पर उसको जोड़ लेंगे, तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सेंटर और स्टेट का रिलेशन है इनके ऊपर फोकस किया गया है, जीएसटी के ऊपर फोकस किया गया है और एक्सपेंडिचर के ऊपर फोकस किया गया है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर करना होगा। ओके, मार्केट से उधार लेके भी यहाँ पर बात बनानी होगी। दूसरी ओर जो है फिजिकल डेफिसिट की बात आ जाती है कि फिजिकल डेफिसिट ना बढ़ जाए, उसको भी बैलेंस करके चलना है कि वो भी इतना ना बढ़ा ले, बाद में उसको कम करना जो है वो मुश्किल हो जाए आने वाले समय में जब नया बजट होगा तब। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं रंगराजन कमेटी के बारे में। तो इनके द्वारा भी काफी सारी रिकमेंडेशंस दी गई थी, हालांकि सरकार ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया है, माना नहीं है। तो इसके तहत भी यहाँ पर बात बोल रहे हैं कि जैसे इनकी रिकमेंडेशंस थी उसके हिसाब से भी हमें काम करना होगा आने वाले समय में। तो यहाँ पर बेसिकली बात ये बोली गई थी कि जो भी प्रोजेक्ट आता है जिसको आपने अप्रूवल दी है, जिसके ऊपर पैसा लगना है, तो उसका हर एक स्टेज के ऊपर हमें फोकस करना होगा। हमें जो फाइनल टारगेट्स हैं ठीक है उसको यहाँ पर देखना होगा हमारे क्या है, कब तक अचीव करना है,
यहाँ पर एक तरह के माइलस्टोन जो है हम जो है सेट कर सकते हैं, अगर उस रिपोर्ट के हिसाब से, उनकी रिकमेंडेशन के हिसाब से जो है हम काम करें। तो यहाँ पर बेसिकली यही बात की गई है कि हर एक स्टेज, प्रोजेक्ट का हर एक स्टेज जो होता है वहां पर फंडिंग की जरूरत होती है, तो वहां पर किसी न किसी तरीके से किसी स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत हमें वहां पर फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ताकि कि यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है वो भी चलती रही है और जो यहाँ पर फंडिंग इंक्लूजन है वो भी चलता रहे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को इनकी रिकमेंडेशंस माननी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये समय है। इसके अलावा जो गवर्नर रिफॉर्म्स है, ओके, टू मेक द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एफिशिएंट शुड गो हैंड इन हैंड। सो गवर्नेंस रिफॉर्म्स अगर आते हैं तो यहाँ पर जो ऐसी सर्विसेज की डिलीवरी है वो हाथों हाथ हो जाएगी, अगर भारत सरकार इसके ऊपर फोकस करके चलती है, खासतौर पे जो रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं इनके ऊपर। तो लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो स्टेट्स की अगर बात करें तो उनको अगर उनका हिस्सा अच्छे से देना है, अगर अच्छे से टैक्स उसको डिवाइड करके अच्छे से उनको जो सपोर्ट देनी है स्टेट्स को, तो जो पेट्रो फ्यूल्स है उनको भी आप जीएसटी के अंदर लेकर आओ। ओके, फिलहाल जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोलियम जो है जीएसटी से बाहर है, तो इसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है कि इसको भी जीएसटी का हिस्सा बनाओ। इसके अलावा जो सेस लगते हैं, सेस होते हैं जैसे ये पर्टिकुलर अलग अलग एरियाज में स्पेसिफिकली यहाँ पर लगाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन सेस होता है, तो इससे जो पैसा इकट्ठा होगा एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल सेस होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका पैसा जो है यहाँ पर एनवायरमेंट की बढ़ोतरी के लिए यूज किया जाएगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार एनवायरमेंटल सेस लगाती है तो उससे भी उसको काफी रेवेन्यू आता है। कहने का मतलब अगर बाहर से कोई ट्रांसपोर्टर दिल्ली के अंदर एंटर करता है तो उसको यहाँ पर यह सेस देना होता है, तो उस सेस से भी यहाँ पर काफी पैसा इकट्ठा होता है। तो यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है केजरीवाल सरकार का कि वो पैसा जिस पर्पस के लिए इकट्ठा किया गया था उस पर्पस के लिए सरकार यूज नहीं करती है, उसको किसी और पर्पस के लिए यूज कर लेती है। तो यहाँ पर आगे बात करें सर चार्जेस। सर चार्जेस होते हैं ये टैक्स ऑन टैक्स, एक टैक्स लग गया उसके ऊपर और छोटा टैक्स लगा दिया तो उसको हम सरचार्ज बोलते हैं। तो ये सब चीजें सेस और सरचार्ज इनको भी मिनिमम करना होगा आने वाले समय में, अगर अच्छा टैक्स जो है रेवेन्यू आपने इकट्ठा करना है आने वाले समय में। तो यहाँ पर सेंटर को फोकस करना होगा कि यहाँ पर तरीके से जो है यहाँ पर स्पेंडिंग करे। ओके, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहाँ पर समझे। ओके, सो वाइल नॉट फ्रिटरिंग अवे इट्स ऑन रिसोर्सेज ऑन स्टेट सब्जेक्ट सच एज हेल्थ केयर। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि जो सेंटर है अपने रिसोर्सेज को यहाँ पर दूर नहीं कर सकता जो भी स्टेट सब्जेक्ट्स आ जाएं। तो यहाँ पर 3 तरह के सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले है यूनियन सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट्स, तीसरा है कॉन्करेट। ओके, तो इनको लिस्ट के नाम से ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो यहाँ पर इन तीनों लिस्टों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स बांटे हुए हैं कि स्टेट किसके ऊपर काम करेगा, सेंटर किसके ऊपर काम करेगा, और जो कॉन्करेंट होती है उसमें ऐसा होता है कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हेल्थ केयर की बात की गई है, एक तरह का स्टेट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हाथ पीछे नहीं कर सकती, यहाँ पर इनको सपोर्ट जितनी भी है यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो हेल्थ केयर है ये यूनियन लिस्ट में आ रहा है या स्टेट लिस्ट में आ रहा है या कॉन्करेंट लिस्ट में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में बताइए कि कौन सी लिस्ट में आता है हेल्थ केयर। तो इसके अलावा जो पुलिस है ये कौन सी लिस्ट में आती है, इसके बारे में भी बताइए। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।